नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव आ रहे हैं। यहां असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। जाहिर है सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है बड़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही थी। उसके साथ साथ यहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, कब उन्हें अपनी सरकार मिले, कब उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव मिले। अब जबकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आज जो है जो प्रथम चरण के चुनाव है उसका नोटिफिकेशन भी निकल गया है और नॉमिनेशन भी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सभी ने चुनावों का मंथन करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि अपने मैनिफेस्टो तैयार करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सी पार्टी इसमें लगी हुई हैं, कुछ ने मैनिफेस्टो तैयार भी कर दिया है। इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सामने आया है। कल उमर अब्दुल्ला ने अपना मैनिफेस्टो जो है रिलीज़ किया है, सबके सामने लाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मैनिफेस्टो में एक ख़ास बात जो नंबर 1 उनका जो मैनिफेस्टो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जो ख़त्म कर दिया गया था, 35A को ख़त्म कर दिया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि धारा 370 को फिर वापस लाया जाए और 35A को फिर वापस लाया जाए। ये उनका मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा एक क्लॉज है। जबकि धारा 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो राहत मिली थी उसके बारे में आम चर्चा होती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोगों को और जो POJ के आए हुए रेफ्यूजी जितने भी हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली। पिछले 75 साल से वो दर्द सह रहे थे। ना तो उन्हें वोटिंग राइट था, ना उन्हें सिटीजनशिप थी। इसके साथ साथ गोरखा समुदाय है, वाल्मीकि समुदाय है, उन्हें सब जो सुविधाएँ नहीं थी जो यहाँ के शहरियों को होती है। वेस्ट पाकिस्तानी जो है जो रेफ्यूजी जो POJ के क्या पिछले 70 से 75 सालों के बीच में दुख को सह रहे हैं। जहाँ पे बहुत बड़ा चुनावों का पर्व होता है, वो दूर से सब देखते रहते हैं। पहला एक दुख दर्द उन्हें बहुत है कि अपने ही घर से उन्हें बेघर कर दिया गया, उन्हें वहाँ से निकाला, उसका निष्कासन का दर्द नहीं जा रहा। उसके ऊपर से वहाँ से जब निकले थे उन्होंने अपने कितने हमदर्दों को, कितने परिवार के लोगों को खोया। ये एक बहुत बड़ा दर्द था। अब जाके उनके दर्द पे, उनके ज़ख्म पे थोड़ी सी मरहम लगाई गई कि उन्हें थोड़ा सा उनको राइट्स मिले, उनको वोटिंग राइट्स मिला, उनको सिटीजनशिप मिली और प्रॉपर्टी राइट्स भी मिला। लेकिन अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो सबसे पहले 370 को वापस लाएंगे। अगर 370 को वापस लाते हैं तो इनका क्या होगा? जिन्हें 70-75 साल के बाद थोड़ी सी राहत मिली है, महरम थोड़ा सा उनको मिला है। तो आइए अब जानते हैं, जानकारी लेते हैं इसके बारे में। हमारे साथ है वरिंदर सिंह जी, ये वरिंदरजीत सिंह जी हैं। ये इन्होंने और इनके परिवार ने पिछले 70-75 सालों से इस दुख को सहा है, देखा है और ये जानते हैं ये दुख क्या है। परिवार वहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत लंबी एक दास्तान है और सभी शहरी जानते हैं और सारा हिंदुस्तान इसे जानता है किन हालातों में यहाँ से आए। उसके बाद जब अपने ही देश में आए, जब जम्मू कश्मीर के इस तरफ जो है, तो जम्मू कश्मीर के उस तरफ थे, वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में आने वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला, सिटीजनशिप नहीं मिली, उन्हें एक नंबर का शहरी कभी नहीं कहा गया। अब जबकि ये सब कुछ मिला है, फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली बात की है। बिंदु जी सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम 370 को और 35A को वापस लाएंगे, अगर वो वापस आता है फिर वही स्थिति हो जाती है, आपके सारे राइट्स वही खत्म हो जाते हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जब ये 35A और 370 टूटी, यहाँ के लोगों को राइट्स मिले, इसने या कुछ कश्मीर की सेंट्रलाइज पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट तक अपील की कि भैया ये कर। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जो था ठुकरा दिया। उन्होंने बोला नहीं, जो केंद्र ने कहा है वो ठीक है। और इनको भी पता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ कश्मीर के लोगों को बरगलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए इसने अपनी मैनिफेस्टो में ये चीज़ें डाली। जो चीज़ जो दरिया से पानी बह गया
वो वापस नहीं आ सकता। ये तो एक बिल्कुल मतलब झूठ है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि इससे हमारे कई रिश्तेदार भाई बहन फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं। जब वो वहाँ किसी कंट्री में 3 साल, किसी कंट्री में 5 साल रहने के बाद उन्हें वहाँ का सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। लेकिन निहायत ही दुख की बात है कि 70 साल से जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको पार्लियामेंट में वोट डालने का हक था, लेकिन यहाँ उनको वोट डालने का हक नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो था 370 और 35 ये खत्म करके यहाँ के लोगों को राइट्स दिए। और ये तो सिर्फ अपनी वोट की राजनीति, उमर अब्दुल्ला उसको पता है जम्मू से मुझे कुछ नहीं मिलना, कश्मीर के लोगों को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के लोग भी समझदार हैं, वो भी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में वो आने वाले नहीं है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ही जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए। नहीं, जिस तरह से वो कह रहे थे कि हम 370 फिर वापस लेंगे, क्या 370 वापस आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकता। कहने से मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान को यहाँ लेके आ जाऊंगा, मैं अमेरिका को यहाँ ले आऊंगा। भाई जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए इन्होंने भारत का मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, वहां पर भी अपील की। वहां हर आदमी पेश हुआ, कश्मीर के हर आदमी को, चाहे वो अलगवादी थे, कुछ थे, उन्होंने रखा। उसके बाद भी सबसे सुरक्षित मगर क्या पार्लियामेंट ने तो इसको किया कि वहां पर भी नहीं हुआ, तो अब तो ये होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये चीज उमर अब्दुल्ला भी समझता है, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो चीज कर रहा है। ऐसा ना हुआ है, ना आज तक हुआ है, ना होगा। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने इन्होंने अपील की, उसने भी ठुकरा दिया, पार्लियामेंट में ठुकरा दिया। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है। इवन जो हम लीडर अपोजिशन है कि दूसरा कोई भी इसके फेवर में वहां पार्लियामेंट में बोलने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसे आ रही, ठीक है, ये अपनी लेवल पे आप बोलते रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा। इस बीच में बहुत सा पानी झेलम से और तभी से बह चुका है। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव हैं, उसको जीतने के लिए अपने ढंग से नया प्रचार करेंगे, लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा वीरेंद्र जीत सिंह ने कहा कि 370 अब वापस आने वाली है। वीरेंद्र जीत सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।